नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे परसेंटेज पर। किस पर? परसेंटेज पर। तो प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत। आज हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, ठीक। और कुछ सवाल भी लिए हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, सबसे पहले बात होती है कि प्रतिशत क्या होता है। तो हम किसी भी संख्या को उसके बटे जब 100 के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं, जब हम किसी भी संख्या को 100 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, या उसका हर 100 के रूप में होता है, हर 100 होता है। और क्या करते हैं? प्रतिशत का चिन्ह भी लगाते हैं, प्रतिशत का चिन्ह भी लगाते हैं। तो क्या होता है? वो प्रतिशत में बदल जाता है, ठीक। चलिए, बहुत ज़्यादा परिभाषा पर नहीं जाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कुछ जैसे मान लीजिए, कोई भी चीज़ हमेशा क्या होता है? 100% होता है। आप देखे होंगे कोई भी चीज़, चाहे आप कलम ले लीजिए, चाहे आप बुक ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, आप देखेंगे वो हमेशा क्या होता है? 100% में ही होता है। क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक लिया। क्या लिया? बुक। ये बुक है, ये मान लीजिए बुक है आपका। यह भी आपका क्या है? यह आपका 100% के रूप में भी है। कैसे है? क्योंकि इसमें जितने पेज लगे हैं, इन सभी को मिलाकर एक जब बुक बनी है, तो ये आपका 100% हो गया। लेकिन यही एक पेज, अगर एक पेज की बात की जाए, तो यह भी आपका 100% होता है। कितना होता है? 100% ही होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि वो 1% हो जाएगा या 2% हो जाएगा, नहीं। वह भी अपने आप में 100%। तो कोई भी चीज़ जो होती है, वह अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। जैसे मान लिया जाए, अगर मान लीजिए बोतल में क्या है, बोतल मान लीजिए क्या है, पानी मान लीजिए भरा हुआ है अच्छे से। पानी कितना है? पानी यह क्या है? 100% है। अगर यही पानी अगर आधा भरा रहता, अगर इतना, तो कितना हो जाता? ये 1/2 भरा होता। कितना भरा होता? 1/2। अगर प्रतिशत में बदलना होता, क्या होता? 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो जब 100 से गुणा करेंगे, कितना लगेगा? 50। और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। तो जब यह 50% हो गया, इसका मतलब यह इसके अपेक्षा 50% है, ठीक। लेकिन यह अपने आप में भी 100% है, 100% है, ठीक। अगर उसको अपने आप में देखा जाएगा, तो वह 100% हो जाएगा। क्योंकि जब इसका पूछा जाएगा इसका आधा कितना होगा, तब आप कहेंगे इसका आधा 50% है, लेकिन फिर वह जो आधा पानी बचा रहेगा, वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट आप लोग करिएगा, बिल्कुल, ठीक। चलिए, कोई हम और उदाहरण लेते हैं ना। जैसे जैसे हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप जो है हाई स्कूल में, अगर आपने कितना नंबर पाया? 400। 400 नंबर। तो पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक होता है आपका, चलिए 600 का पूर्णांक होता है। यही तो होता है ना। कहीं कहीं भी हो सकता है कुछ और हो, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब पूछा जाएगा कि आपने कितने प्रतिशत अंक पाया। पूछते हैं, जाहिर सी बात है, सब लोग पूछते हैं।
तो यह क्या है, यह अपने आप में क्या 100% है। लेकिन सब लोग पूछते हैं आपने कितना प्रतिशत पाया, लेकिन एक सेकंड थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। तो सब लोग जो पूछते हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि इसके बेस पर, यानी कि इसके बेस पे कितना आपने पाया। इसको सब लोग पहले 100 मानते हैं, 100%। फिर पूछते हैं आपने 400 मतलब कितना पाया, या 400 300 जो भी आपने पाया होगा। तो अगर यह जो है 600 को अगर हमने 100 माना है, यानी कि हमने क्या किया, 6 गुना क्या किया है, हमने 6 गुना इसको कम किया है, यानी कि इसमें हमने 6 से भाग दे दिया है। अगर हमने इसको 6 गुना कम किया है तो इसको भी तो हम लोग 6 गुना कम करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। जैसे देखिए, कोई भी कार्य हम करेंगे जो, वो केवल एक पक्ष में नहीं करेंगे वो काम, वो हम दोनों पक्ष में कार्य करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 400 में भी तो 600 से 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम 6 से भाग देंगे तो 6 छक्का 36 हो जाएगा, और बचेगा 6 6 छक्का 36, यानी कि 66.6666 ऐसे आ जाएगा। ठीक। अगर वो बच्चा अगर 500 पाया होता मार्क्स, तो 600 में कितना हो जाता, हम लोग ऐसे ही तो निकालते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो फिर वही 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48, 2 बचा, और 6 तिरिक 18, 3, इसके बाद जो है 2 बचा, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, यानी कि 83.333 ऐसे ही चला जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा पूर्णांक के सापेक्ष हम लोग निकालते हैं हमेशा। ठीक। तो यानी कि जो किसी के सापेक्ष निकालते हैं तभी वो प्रतिशत में आता है, नहीं तो फिर वो प्रतिशत में नहीं आ पाता। नहीं तो फिर वो हमेशा क्या होता, वो 100% हमेशा वो होता, कोई भी चीज़ होता। ठीक। अच्छा, ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, एक बात है और, जैसे देखिए हमने बताया कि जैसे मान ली एक संख्या है तो यह क्या है, ये आपका 100% में है। ठीक। आप कहेंगे कि अगर मान लीजिए कहा जाएगा 1/2, तो हम कहेंगे अगर 1/2 आप कहेंगे तो 1/2 और गुणे 100 कर लीजिए, यानी कि हम किसी भी संख्या से हमेशा 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं, जो उत्तर आता है वही आपका प्रतिशत हो जाता है। जैसे 1/2 गुणे 100 किए बराबर 50% आ गया। तो आपने कहेंगे कि सर हमने तो एक में नहीं गुणा किए हैं। हम कहते हैं चलिए ठीक है, आप करके दिखा देते हैं। चलिए, 1 गुणे आप 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ही तो आएगा ना, कि कुछ और आएगा। या इसे हम 1/1 भी लिख सकते हैं, तब भी बात वही होगा। ठीक। चलिए, अगर मान लीजिए कह दिया जाएगा सर 1/4 को क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे चलिए लिखिए 1/4 गुणे 100, 4 से काटेंगे 25 बराबर 25%। बात समझ में आई, किसी कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ें। चलिए, अब आ जाते हैं सवाल पर। आशा है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक। चलिए, पहला सवाल आपका है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। अब जैसे देखिए, ये पूछा गया 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यह जो प्रतिशत दशमलव में दिया, सबसे पहले इसको दशमलव को हटाएंगे। ठीक। तो हम क्या करेंगे, 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम मान लिया इसमें 10 से गुणा किए इस पक्ष में, तो किसी भी संख्या का हमेशा 1 होता है। जैसे आप देखे होंगे, कोई भी संख्या चाहे वो 1 होती है, चाहे वो 2 होती है, चाहे वो 3 होती है, कुछ भी संख्या हो उसके बटे 1 हमेशा होता है। ठीक। ये हमेशा आप मान के चलिए इसको। तो 14 बटे, जब अगर हम 14 यहाँ पे लिख दें तो यानी कि हमने 10 में इसे हमने क्या किया, गुणा किया। तो हमने यहाँ पर भी तो नीचे भी 10 में गुणा करेंगे। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों पक्ष में हमेशा किसी एक पक्ष में गुणा नहीं करेंगे, नहीं तो मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक। तो आप कहिएगा बिल्कुल। तो हम बोलेंगे अब इसको जब प्रतिशत में बदलना है तो हमने क्या सीखा है, आप कहेंगे कि हमने केवल 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे।
हम कहें अच्छा ठीक है तो कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 14 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 140%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। किसी को ऐसा भी है जो नहीं समझ में आया हो? कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नहीं समझ में आया हो? बिल्कुल बताइएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 24 80 के कितने प्रतिशत हैं? 24 80 के कितने प्रतिशत, यानी कि 80 के सापेक्ष पूछा है। यानी कंसेप्ट इसका ही है, अगर 80 को अगर हम लोग 100 मान लिया जाए, यानी 100% कर लिया जाए, तो 24 कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो आप कहिएगा यानी कि अगर 80 जो है 100% माना है, यानी कि यह 80 जो है कितना गुना है इसका जो है 100% हो जाएगा। तो आप कहिएगा 80 जो है 80 जो कितना गुना है, 80 से हम गुना करेंगे तो 100 भागे 80 कर देंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 10/8 आ जाएगा। ठीक, तो अगर 10/8 आ जाएगा, अगर 1% का मान, 1% का मान, तो आप बोलेंगे 24 के बराबर कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें 24 से गुणा कर देंगे, तो आप कितना होगा 8 3 24 और बराबर 10 गुणे 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 30%। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। अच्छा, और आप लोग कैसे निकालते हैं? ये तो मान लीजिए कंसेप्ट है, अगर आपको लेकिन कंसेप्ट पता रहेगा तो आप चाहे जैसे निकालेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसीलिए थोड़ा सा हम इसको उल्टा कर दिए हैं, क्योंकि अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप उल्टा करिए चाहे सीधा करिए, आपका उत्तर बिल्कुल सेम आएगा। अब इसको सीधा कैसे लगाएंगे पेपर में, उसको भी देखिए। इसको हम लोग पेपर में कैसे लगाएंगे, जो पूछता है उसको हम ऊपर रखेंगे। जैसे 24 80 के कितने प्रतिशत है ना, तो 24/80 गुणे 100 कर देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 तिरिक 24 और 3 गुणे 10 कर लेंगे, आपका हो जाएगा 30%। यही आपका उत्तर सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए बताइएगा। इसको कैसे करेंगे, एक 75 अंक की परीक्षा में मीनाक्षी ने 60% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितने अंक प्राप्त किए? तो वो 75 जो था अंक का, वो क्या था, यह आपका पूर्णांक था। यानी कि 75 अंक का कोई एग्जाम था, उसमें उन्होंने क्या किया 60% अंक प्राप्त किया था, यानी कि इसी का 60%। तो 75 का 60% कैसे निकालेंगे, 60/100। ठीक, 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा 10। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 25 10, 2 तिहाई 6। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 15 25 75। ठीक, तो आपका हो जाएगा ये 15 गुणे 3 बराबर 45 अंक। कितना, 45 अंक कितना मिल जाएगा, 45 अंक मिल जाएगा। कोई किसी को दिक्कत, प्रतिशत निकालना आ गया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम प्रतिशत नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि अंक जो है वो प्रतिशत में नहीं होता है। जैसे वो नंबर पूछा है ना, मीनाक्षी का अंक कितना है, तो नंबर कितना है, नंबर तो केवल अंक में ही रहेगा, वहां पे तो प्रतिशत लगाएंगे नहीं। जब प्रतिशत पूछेगा तब प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने 100 से गुणा नहीं ना किया है, क्यों, क्योंकि हमने प्रतिशत तो निकाला ही नहीं है। हमने क्या निकाला है, केवल कि उसने कितना अंक प्राप्त किया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 800 रुपए की साड़ी 30% छूट देकर बेची। बताइए साड़ी कितने में बेची गई?
30% का छूट देकर बेचा गया है ना। चलिए, दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी पर 30% का छूट दिया, 30% का छूट दिया, तो छूट बराबर 30%, तो कितने में बेची गई साड़ी ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 800 का 30% पहले निकालेंगे छूट, ठीक। प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, ठीक। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 गुणे 3 करेंगे, 8 तारीख 24, यानी कि 240 रुपये छूट दिया गया, ठीक। अब हो जाएगा छूट बराबर 240 रुपये। फिर कहा जाएगा कि साड़ी कितने में बेची गई, तो आपका लगाएंगे बेची गई साड़ी, बेची गई साड़ी कितने में बिका होगा, तब 800 माइनस 240, ठीक। छूट जब यही दे देंगे तो हम क्या करेंगे, इसको तो निकाल देंगे, निकालने के बाद कितना आएगा, 0 से 0 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 7 में से 2 घट जाएगा 5, यानी कि साड़ी कितने में बिकी होगी, 560 रुपये में। कितने में, 560 रुपये। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ें। आशा है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए एक बार हम इसको थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से, यानी कि कंसेप्ट या क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए 800 रुपये में साड़ी थी, वो कितना तब रहा होगा, 100%। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने ये बातें शुरू में ही बताया था, ठीक। अगर 800 रुपये को अगर इसने 100% माना, इसने क्या किया तब, 8 से गुणा किया है, यानी कि 8 गुना है। इस 100 का कितना है, 8 गुना है, तभी तो 800 रुपये होगा, यहाँ पे रुपया है, ठीक। फिर पूछा अगर 30% का छूट दे दिया जाए तो यह कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा कि नहीं, तो 70% में ही तो बेचेगा। अगर 30% का अगर छूट दे देंगे, जब 30% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 70% ही तो बचेगा। तो अगर ये 100 का अगर 8 गुना है, तो 70 का भी तो 8 गुना होगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, अगर एक पद में अगर हमने 8 से गुणा किया है, दूसरे पद में तो हमने 8 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम कहें हाँ ठीक है, कर दीजिए। चलिए करके देखिए। तो 70, अगर ये 70% है तो क्या करेंगे, 70 गुणे 8 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 56, 1 0, यानी कि 560 रुपया। बात समझ में आई। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों के पास शेयर करिएगा, ठीक। इसीलिए आज हम इस पर बता रहे हैं ताकि हम आपको नई नई चीज़ें बता सकें, ठीक। और उस तरह हम सॉल्व करने में जो है हम आपको नई चीज़ें बता नहीं पाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया पूरा। अब ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। एक दुकानदार ग्राहक को 2 क्रमागत छूट क्रमशः 30% व 20% देता है, तो बताइए छूट एक समतुल्य छूट के रूप में कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो कैसे होगा, ये आपका 2 प्रकार से लगेगा सवाल। कैसे लगेगा, 2 प्रकार से लग सकता है सवाल। पहला इसका हम लोग लगा सकते हैं एक फार्मूले के बेस पर, एक लगा सकते हैं बेसिक। तो हम लोग क्या करेंगे, डीएलएड में हम लोग क्या करना है, बेसिक से लगाना है इस सवाल को, ठीक। ऐसा नहीं कि इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई अपान 100।
ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। लेकिन इस पर हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक। हम लोग किस पर लगाएंगे? हम लोग बेसिक पर लगाएंगे, ठीक। इस फार्मूले का कोई मतलब है नहीं फिर। ये आपका जो है कॉन्सेप्ट आपका तब कार्य करता है, ये वाला फार्मूला, जब हम लोग उसमें जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देते हैं तब, ठीक। इसमें आप लोग ऐसे मत लगाइएगा, ठीक। इसमें कैसे लगाना है? लिखिएगा वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य माना कितना रुपया, माना 100 रुपया रहा होगा। फिर उसने क्या किया, 30% का छूट दिया। 30% का छूट देने पर वह वस्तु कितने में हो जाएगी? 100 गुणे 30 बटे, जब 100 करेंगे कितना हो जाएगा? छूट देने पे यानी कि 70% ना। जब छूट देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, आपका हो जाएगा 70 रुपया। जब छूट देंगे 30% का, तो 70% ही तो बचेगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। या एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो पहले 30% निकाल लीजिए, फिर 100 में से घटा दीजिए। जैसा क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरी में आ रहा है तो ऐसे करिएगा, अलग उत्तरी में आ रहा है तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए एक लाइन। बात समझ में आई? फिर क्या किया है? फिर उसने 20% का छूट दे दिया। अब क्या किया? पुनः 20% का छूट देने पर, पुनः 20% का छूट देने पर अब क्या किया? अब 70 का फिर अगर 20% छूट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 80 पे बेचेंगे, कितने पे बेचेंगे? 80% पर ही तो बेचेंगे। आप कहिएगा हाँ बिल्कुल। चलिए, जीरो से जीरो काटेंगे, 7 8 56, यानी कि आ जाएगा आपका 56 रुपया, ठीक। तो क्या हुआ, यानी कि उन्होंने क्या किया, टोटल जो है 30% का छूट दिया तो 70 रुपये में बेचा, फिर 20% का छूट दिया तो 56 रुपये में बेचा। तो यह छूट समतुल्य के रूप में कितने परसेंट का छूट दिया? तो छूट कितना दे दिया टोटल? पहले आपने अगर 100 रुपये में बेच रहा था, अब आपने 56 रुपये में बेचने लगा, तो कितने रुपए का छूट दिया आपने? तो आप कहेंगे हम 44 रुपये का। लेकिन अगर उसने प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा? पहले 100 रुपये था तो आपने 44 रुपये में बेचने लगा, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, जैसे 100 रुपया का था तो आपने 56% जो है छूट दे दिया, तो बचा कितना? 44। यानी कि 44/100 गुणे 100 करेंगे प्रतिशत चिन्ह लगाने के लिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 44%। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा तुरंत, ठीक। क्योंकि पेपर में बेसिक ही लगाना है, आप लोगों को ट्रिक नहीं लगाना है। चलिए अगला सवाल है, राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ठीक। तो आप लिखिएगा राम ने रेडियो खरीदा कितने में? 300 रुपये में। तो उसने क्या किया, वह कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 300 का 20%, तो हो जाएगा 300 गुणे 20/100। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे, 3 दूना 6 यानी कि 60 रुपये, यानी कि एक्स्ट्रा में बेचे तब जाके उसे 20% का लाभ होगा। यानी कि अगर वह जो है 300 प्लस 60 रुपये, और यह दोनों मिलाकर, यानी कि अगर वो 360 रुपये में बेचे तब तो जाके उसे 20% का लाभ होगा। तो आप कहेंगे हाँ सही है या नहीं? तो हम कहेंगे अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे? 300 को अगर हमने मान लिया 100% है, तो 20% अगर हमने क्या किया, लाभ कमाया, तो 120% हो जाएगा ना। जब 120% हो जाएगा तो ये कितना गुना है? 100 का ये 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर लीजिए, 12 36, 360 आ गया ना। तो बस ऐसे ही हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, ठीक। आशा है कि वीडियो
समझ में आया होगा अच्छे से। आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो और लोगों के पास भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।